दोस्तों, मैं हूं वैभव पांडे और आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में, वैभव पांडे स्पिरिचुअल पॉइंट। दोस्तों, मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इस नए कॉन्सेप्ट को सराहा, इसके प्रति संवेदना व्यक्त की और जिज्ञासा भी प्रकट की कि अगले वीडियो में क्या आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वैभव पांडे स्पिरिचुअल पॉइंट का ये लोगो है और ये लोगो हमारी इस संकल्पना के बारे में, इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत कुछ बताता है और उसको बताना भी चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। वो किशोर कुमार का गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो उस तरह से ये बात है। खैर, मैं कभी कभी बीच में मजाक कर लेता हूं, आप भी उसको उसी तरह से लीजिए। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि ये आपकी थॉट प्रोसेस है, ऐसा मानकर चलिए। तो यहां पर एक सेंटर है और इस सेंटर को मध्य बिंदु मानकर 4 अलग अलग साइज के सर्कल आप देख सकते हैं यहां पर, और बीच में सेंटर है। चारों सर्कल का एक ही सेंटर है। अब दोस्तों, ये समझने लायक बात है कि जिसको हम क्लैरिटी कहते हैं, हमारी क्लैरिटी की सिचुएशन जो है, स्पष्टता, वो इस सेंटर में है, केंद्र में है। और जैसे ही हम इस सेंटर से दूर जाते हैं, जैसे ही दूर जाएंगे, वैसे हमारी धारणाएं कठोर बनती जाएंगी, हम मैकेनिकल, यांत्रिक बनते जाएंगे, एक मशीन की तरह बनते जाएंगे, जैसे सेंटर से दूर जाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों आपको कि हमारे कुछ ग्रंथों के अनुसार कॉन्शियसनेस जो है, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि दुनिया में जो कुछ भी है, भले ही वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सजीव हो या निर्जीव हो, उसका कॉन्शियसनेस जो है, इसके 5 स्टेजेस हमारे कुछ ग्रंथों में कहे गए हैं। ध्यान से सुनिए। और ये 5 स्टेजेस कुछ इस प्रकार है। पहला स्टेज है, वो है आच्छादित, जिसे हम कवर्ड कह सकते हैं। दूसरा है संकुचित, कंट्रैक्टेड। तीसरा है मुकुलित, जिसे हम बडिंग कह सकते हैं, बडिंग। चौथा है विकसित, डेवलप्ड। और अंत में 5वां जो स्टेज है, वो है पूर्ण विकसित, जिसे हम फुल्ली डेवलप्ड कह सकते हैं। ये 5 स्टेजेस कॉन्शियसनेस के हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। अब हम हमारे इस लोगों की तरफ अगर आते हैं और ये 5 स्टेजेस को अगर हमारे लोगों के स्टैंड पॉइंट से अगर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये बाहर का, सबसे बाहर का सर्कल जो है, ये है आच्छादित, कवर्ड। ये दूसरा, उसके अंदर का जो सर्कल है, ये रहेगा संकुचित। जिसे हम कंट्रैक्टेड कह सकते हैं। ये तीसरा जो सर्कल है, ये है मुकुलित। बडिंग हम कह सकते हैं इसको। चौथा जो सर्कल है, ये है विकसित। डेवलप्ड। और ये सेंटर जो है, इसको हम कह सकते हैं पूर्ण विकसित। फुल्ली डेवलप्ड। तो ध्यान से देखिए इन 5 सर्कल्स को। अब ये हमारे ग्रंथों में सिर्फ ये 5 स्टेजेस बताए गए हैं, लेकिन इनको इस सर्कल के माध्यम से जो है, ये हमारी संकल्पना के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग सर्कल पे जो ये अलग अलग स्टेजेस हमने दिखाए हैं। अब आच्छादित मतलब यहां पे कॉन्शियसनेस आच्छादित है, यहां पे कॉन्शियसनेस जो है वो संकुचित है, कंट्रैक्टेड है। वैसे ही यहां पे मुकुलित
फिर विकसित और पूर्ण विकसित, ये कॉन्शियसनेस के स्टेजेस हैं। अब आच्छादित जो है, कवर्ड, उसमें क्या आता है? क्योंकि हमने कहा कि ये नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों के लिए, पूरी दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब है इसमें। अब आच्छादित में ये आखिरी वाला सर्कल जो है बाहर का, इसमें आता है सभी नॉन लिविंग चीजें जो हैं, निर्जीव चीजें जो हैं वो आती हैं, और उसके साथ साथ वनस्पति भी आती हैं जो सजीव है, लिविंग है। तो मतलब आच्छादित की इस सर्कल पे आता है पेड़ पौधे और बाकी सब निर्जीव चीजें, नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि पत्थर है, पानी है, हवा है, मिट्टी है, ये सब यहां पर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेड़ पौधे जो भी हैं उनका कॉन्शियसनेस धीरे धीरे इवॉल्व होते 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 सेंटर की तरफ जाने वाला है। ठीक है ना? ऐसा होने वाला है, भले उसको हो सकता है लाखों करोड़ों साल लगे, ऐसा होने वाला है। दूसरा सर्कल है जो है संकुचित, कंट्रैक्टेड। इसमें क्या आता है? इसमें सभी जीव आते हैं मनुष्य के अलावा, मतलब प्राणी है, कीटक है, पक्षी है, सभी जीव, लिविंग थिंग्स, सिर्फ मनुष्य नहीं, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स, ये इसके ऊपर आते हैं। मतलब प्राणी है, कीटक है, पक्षी है, ये सभी जो है वो धीरे 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 इवॉल्व होते 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 कॉन्शियसनेस उनका सेंटर तक जाने वाला है। ठीक है ना? और मैं आपको बता दूं कि ये मोटे तौर पर हम ये सिर्फ 4 सर्कल और एक सेंटर दिखा रहे हैं, बीच में बहुत सारे हजारों सर्कल्स इसमें हो सकते हैं, क्योंकि ये इवोल्यूशन जो होता है कॉन्शियसनेस का वो इसी तरह से हो रहा है। लेकिन मोटे तौर पर हमने 4 सर्कल और एक सेंटर दिखाया है। तो संकुचित में जो है वो प्राणी, पक्षी और कीटक आते हैं, और ये अंत में 2 सर्कल और सेंटर जो है ये मनुष्य को बिलोंग करता है। ये तीनों, 1 2 3, मतलब ये 3 जो है, 1 2 और 3, ये जो है ह्यूमन बीइंग को दर्शाते हैं। एक, 2 और 3 मनुष्य के कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं। मतलब मनुष्य यहां से, मनुष्य का कॉन्शियसनेस यहां पे भी बीच में हजारों सर्कल्स हो सकते हैं, तो धीरे 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 इवॉल्व होते 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 वो सेंटर की तरफ जा रहा है। मतलब मनुष्य होने के बाद भी काफी स्टेजेस हैं बीच में, जैसे कि ये पहला स्टेज है मुकुलित, मतलब बडिंग, उसका मनुष्य का कॉन्शियसनेस जो है वो बडिंग शुरू हो गया है, उसको कुछ अंदर से एहसास होना शुरू हो गया। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि मनुष्य कितना भी बुरा हो, कितनी भी बुरी सोच वाला हो, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा सा एक, जिसे कहते हैं ना हम, उसकी एक अंतरात्मा की आवाज, भले ही वो बहुत क्षीण हो, बहुत दुबली हो, लेकिन वो होती है। तो वो जो है आदमी का, इंसान का जो इवोल्यूशन जो हो रहा है वो यहां से मुकुलित से शुरू होता है, उसका स्प्राउटिंग हो रहा है, फिर बाद में वो इवॉल्व होते होते कॉन्शियसनेस वो विकसित बनता है यहां पर। लेकिन इसके पहले बहुत सारे सर्कल्स हैं, जैसा मैंने बताया। तो विकसित जो होता है, किसका कॉन्शियसनेस विकसित होता है? आप जरा सोचिए, जिसकी संवेदनशीलता बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी है उसकी संवेदनशीलता, वो दूसरों के प्रति बहुत संवेदनशील है, दूसरों का दुख दर्द जानता है, और दूसरों के लिए अपनी जिंदगी शायद वो पूरी तरह से न्यौछावर कर सकता है, जिस आदमी का जो कॉन्शियसनेस है वो डेवलप्ड है। और जो आप देखते हैं बहुत सारे समाज सेवक हैं, उनका कॉन्शियसनेस जो है वो विकसित होता है, बड़े बड़े समाज सेवक जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी हैं लोगों पर। लेकिन ये बात जान लीजिए, फिर भी ये जो इंसान है बहुत महान इंसान है, लेकिन फिर भी उनका ये जो है ये चौथे स्टेज पर है, अभी तक पूर्ण विकसित नहीं है। फिर पूर्ण विकसित में क्या है? ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हमारे पास ये रिकॉग्निशन है कि ये नोबलनेस है, ये बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा कार्य है, ये सैक्रिफाइस है, और मैंने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दिए है, और एक जो ये जो हम कहते हैं ना कि एक आइडियल, कि बस यही एक चीज है जिसके ऊपर जिंदगी न्यौछावर की जा सकती है, ये सब जो होता है ये डेवलप में आता है, क्योंकि हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स,
सेंटर में कोई रिकॉग्निशन ही नहीं होता है। ये पूर्ण विकसित जो है कॉन्शियसनेस, ये पूरी तरह से पॉसिबिलिटीज में है, पूर्ण ऊर्जा का रूप है ये, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज। ये इसको हम पूर्ण विकसित को हम एक समाधि की अवस्था भी कह सकते हैं। हम इस तरह की शब्दावली में नहीं जाएंगे ज्यादा, लेकिन हम कह सकते हैं एक रेफरेंस लेके कि समाधि की अवस्था, शून्य की अवस्था होती है, ये पूर्ण विकसित में आती है, फुल्ली डेवलप में आती है। तो कॉन्शियसनेस के ये 5 स्टेजेस जो हैं, ये हमने 4 सर्कल और एक सेंटर के माध्यम से यहां पर हमने दिखाए हैं। और दोस्तों ये सब जो है हम ये क्यों कर रहे हैं? क्या ये हम सब जो कर रहे हैं वो ज्ञान बांटने के लिए कर रहे हैं या ज्ञान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, हम ये ज्ञान बांटने के लिए या बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उस गहराई तक जाना है, उस क्लैरिटी की तरफ जाना है। क्योंकि हम कहते हैं कि उस क्लैरिटी में, उस गहराई में हमारे सारे सवालों के जवाब हैं, हमारी सारी समस्याओं के हल उसमें है, उस क्लैरिटी में। और इसलिए उस क्लैरिटी को पाने के लिए हम उस गहराई में जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उलझे सुलझे सब प्रश्नों का उत्तर केवल एक, गहराई में देख, ये हमारा सूत्र है। और उस सूत्र के हिसाब से हम जा रहे हैं।